सबसे जो बड़ी जो फेयरनेस की जो प्रॉब्लम है, अगर वो प्लेयर टीम में है तो वो पर्ची, अगर वो टीम से बाहर है तो वो एकदम अच्छा बन जाता है। जैसे अभी हम के बारे में आप टीवी आ रहे हैं कि अच्छा बल्लेबाज है, उसको आना चाहिए, अब्दुल फेल हुआ ना, अब वो बेचारा विलन बन गया, तो उनको रेस्पेक्ट करते हैं, खुद अपने हीरोज को डिसरेस्पेक्ट करते हैं और उनको बहुत नीचा दिखाते हैं। दैट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट, नॉट गुड फॉर कंट्री। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खरम होंगे और अपने अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो इस वक्त जब क्रिकेट की बात करेंगे ना, तो भारत पाकिस्तान में अगर आप देखने जाए तो क्रिकेट इज़ लाइक द रिलीजन, और यहाँ पर फैंस इमोशनल होते हैं। हर प्लेयर की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है तो उस पर ट्रोल किया जाता है। यहाँ एक प्लेयर को टोज में रहना होता है। लेकिन अगर आप दुनिया क्रिकेट में देखें ना तो कितने ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो टॉक्सिसिटी ऑफ फैंस है, या जितने मैंने भी, क्योंकि मैं 20 सालों से क्रिकेट को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। आज सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया पे आप फैंस के कमेंट्स देखते हैं, तो जो सबसे इल्ट्रेट या टॉक्सिक फैंस वो पाकिस्तान में। और ये नहीं है कि वो किसी प्लेयर को लाइक या अनलाइक करे, लेकिन उनकी वो जो कहते हैं ना, वो रंग बदलते रहते हैं। फैंस की बात छोड़े, वहाँ पे जो क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हैं, या जो स्टूडियोज़ में बैठे हुए बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी हर नए दिन अलग रंग बदलते हैं। कभी किसी प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी प्लेयर को गाली देते हैं और अपनी जिद निकालते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट टू सी अ कंट्री जहाँ पे क्रिकेट इतना खेला जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड्स निकले हैं, वहाँ पे एक प्लेयर को एक मेंटली, साइकोलॉजिकली इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो फिर उभरता नहीं है। आपने बहुत सारी मिसालें देखी, आप खुशदिल के साथ देखें क्या हुआ है, इवन कि वो सुसाइड करने में मजबूर हुआ था। इमामुल हक के साथ क्या हुआ है, अगर आप इमामुल हक को देखेंगे ना, ही इज़ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूसड इन टर्म्स ऑफ एवरेज। मुझे नहीं पता उसको विनिंग कितने हैं, वो अलग बात है। एक ओपनर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमेशा आपको मैच जिताए, क्योंकि पहले आते हैं। लेकिन जितने रन उसने आउटसाइड बनाए हैं, 48 की एवरेज से आप हार्डली कहीं बैट्समैन वर्ल्ड में देखेंगे जो 48 की एवरेज वनडे में रखते हैं, इतनी कंसिस्टेंट से वो ड्रॉप होंगे। इवन कि वर्ल्ड के जितने बड़े बल्लेबाज है वनडे क्रिकेट में, जिनने 200-300 के ऊपर वनडे के लिए, उनकी एवरेज 35 से 40 के बीच रही है। और जब आप इतनी लंबी 200-300 मैचेस खेलते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी की इतनी कंसिस्टेंसी 48, 40, 50 की एवरेज सकती है। तो वनडे में 30 से 35 के ऊपर एवरेज हेल्दी है, बहुत अच्छी है। फैंस का माइंड सेट ऐसा है कि हमारे प्लेयर जो है वो हर मैच में रन करे, हर मैच में वो अच्छी विकेट करे, बॉलिंग करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्रिकेट। ये 2 साइड का गेम है, और कोई मतलब वो रोबोट नहीं होते, कोई मशीन नहीं होती, कोई नौज़बिल्ला खुदा नहीं होता है, क्योंकि वो लेन पैचेस आते हैं। अब्दुल्ला शफीक एक लेन पैच गुजरा, हालांकि वो द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए, इसी के दौर में होता है। इवन कि विराट कोहली इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन, और पिछले 4 साल में 3 सच्चाई में। दैट डजंट मीन कि विराट कोहली बल्लेबाज नहीं है। वो फेज आते हैं और उस पर वर्क करना होता है। ये नहीं होता कि ये खत्म है। ये सबसे जो बड़ी जो फैंस की जो प्रॉब्लम है ना, अगर वो प्लेयर टीम में है तो वो पर्ची है, अगर वो टीम से बाहर है तो वो एकदम अच्छा बन जाता है। जैसे अभी इमामुल हक के बारे में आप टीवी आ रहे हैं कि अच्छा बल्लेबाज है, उसको आना चाहिए अब्दुल्ला शफीक की जगह, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक फेल हुआ ना, अब वो बेचारा विलन बन गया, तो उनको इमाम याद आ रहा है। दिस अनफॉर्चुनेट। फिर इंसान हंसता है, फिर उन पे जब उनके कमेंट्स देखते हैं ना, जब इस तरह करते हैं, तो इंसान को एक तो गुस्सा चढ़ जाता है और हंसी आ जाती है ऐसे फैंस पे, ऐसे एक्सपर्ट्स पे। जब इमाम खेल रहा था वर्ल्ड कप में, उस पर इतनी ट्रोलिंग हुई उस बेचारे को, इवन कि उसकी फैमिली तक इश्यूज पहुंचे, क्योंकि उसका सबसे बड़ी गलती ये थी कि इंसान के भांजे थे। लेकिन इस वक्त जब वो टीम से बाहर था, उसकी याद आ रहा है। आज अब्दुल्ला शफीक नहीं खेल रहा, जब वो ड्रॉप हो जाएगा, जब कोई और प्लेयर आएगा वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर उनको अब्दुल्ला शफीक की याद आएगी। तो इस तरह जब सायम इस वक्त अच्छा खेल रहा है, जब वो आया नया तो सब कह रहे थे हमें नया प्लेयर चाहिए। जब उनको ज़िम्बाब्वे टूर के भेजा गया था, वो फेल हुए थे वहाँ पहले। फिर इतनी ट्रोलिंग हुई थी कि ये बच्चे हैं या क्या खेलेंगे, इंटरेस्ट क्रिकेट में उनको आता नहीं है। तो पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चलता रहता है, और ये हर किसी के साथ वहाँ पे होता है। इवन कि यू विल बी सरप्राइज दैट इवन बाबर आजम को ट्रोल किया जाता है। वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, उसकी स्ट्राइक रेट पे बात हो सकती है, वो अलग बात है, एक पॉजिटिव वे में। मतलब रिजवान जैसे प्लेयर पे पाकिस्तान में तनकीद होती है कि वो प्लेयर ही नहीं है, हालांकि ही इज़ करंटली द बेस्ट विकेट कीपर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, नॉट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। अगर उसकी टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस को देखिए, इवन किसी ना कंट्रीज पे सबसे अच्छे परफॉर्मर है और सबसे फिट है टीम में। एटीट्यूड ऐसा है कि वो जब वो क्रिकेट भी खेलता है, रनिंग विकेट उसकी ऐसी होती है, वो हर किसी को दौड़ाता है। तो रिजवान जैसे प्लेयर को पाकिस्तान में ट्रॉल होता है, और वो होता है विकेट कीपर का ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो विकेट की पर ही होता है, और उसका अगर बैटिंग हो तो वो सोने पर सुहागा है। तो रिजवान एक विकेट कीपर तो सबसे बेस्ट है। रशीद लतीफ़ के बाद अगर कोई पाकिस्तान का विकेट कीपर है इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग स्किल्स, तो शायद रिजवान के अलावा कोई नहीं है। और बेस्ट T20 वनडे तीनों फॉर्मेट में, और एटीट्यूड उसका बेहतर है। वहाँ पे उसको भी ट्रॉल होती है पाकिस्तान में। तो यू विल सी कि पाकिस्तान में फैंस का क्या रोल है। अभी अब्दुल्ला शफीक एक लीन पैसे गुजरा, इवन कि असलान अली आगा को ट्रोल किया गया, हालांकि 6 नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है, 40 की औसत है। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन 40 एवरेज इन टेस्ट, और वो हमेशा टेल के साथ खेलते हैं। तो उस बेचारे पर तनकीद हो, बिल्कुल गेम अवेयरनेस पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है। इवन कि उनके एक्सपर्ट्स में गेम अवेयरनेस या क्रिकेट की कोई सेंस नहीं है।
تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے جو فینز ہیں ان میں تھوڑی بھی گریسنس آئے اور کرکٹ کو کرکٹ کی طرح دیکھے، اس کو ایک پازیٹیو میں، اگر کسی کو تنقید بھی کرنی ہوتی ہے ایک پازیٹیو وے میں تنقید ضروری ہوتی ہے کہ فلانے بیٹسمین کو یہ فلاز ہے، اس کو ورک کرنا چاہیے. کسی کو ٹارگٹ ایبیوز کرنا یہ شرم کی بات ہوتی ہے، ان کی فیملیز ہوتی ہے. اور پھر پاکستان میں اتنا ابیوز کرتے ہیں، کسی کو ابیوز کرنا ہے اس کی فیملی پہ پھر بات آنا، ڈیلی ٹارچر کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی انسان ہوتا ہے. دس از شیمفل اینڈ پاکستانی فینز ہیو ٹو لرن، ایون ان کے ایکسپرٹس کو لرن کرنا چاہیے کہ آپ کی کنٹری تو آلریڈی بدنام ہے بہت ساری چیزوں سے، اب یہاں بھی اپنے آپ کو بدنام مت کیجیے. ایٹ لیسٹ ہیو دا ریسپیکٹ فار دا گیم، ہیو دا ریسپیکٹ فار یور اون ہیروز. باقی لوگ ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ خود اپنے ہیروز کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت نیچا دکھاتے ہیں. دیٹ از ناٹ گڈ فار یور کرکٹ اینڈ ناٹ گڈ فار یور کنٹری ایز ویل. تھینک یو.